बाला साहेब उद्धव ठाकरे, शिवसेना। और मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं किशोर तिवारी, लोकतंत्र में सहिष्णुता सबसे बड़ा टूल होता है लोकतंत्र के लिए। आप इतने असहिष्णु कैसे हो गए कि आपने इंडिया के एक नेता के बयान पर इतना बड़ा रिएक्शन दे दिया? कैसे हो गए आप इतने असहिष्णु? नहीं, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं, अभी आपने सुना उदित राज कह रहे हैं कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है और आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक मिनट, मैं अभी ऐसा बोल रहा हूं कि उदित राज जी ने पेरियार आंदोलन या द्रविडियन आंदोलन के आधार पर स्टेटमेंट किया कि वहां पर अछूत और समानता पे बहुत बड़े आंदोलन हुए। मैं इस बात से पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं गौरव जी कि इंडिया अलायंस का डॉक्टर अपने उदयनिधि स्टेलिन के इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शिवसेना बोलकर मैं ऐसे बयानों की भर्त्सना करता हूं जहां पर जो कहते हैं कि सनातन धर्म को ही नष्ट कर दिया जाए या उन्मूलन कर दिया जाए। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। इंडिया अलायंस यह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आधारित 28 पार्टियों का अलायंस है। अगर शिवसेना कहती है तो शिवसेना एक हिंदुत्ववादी राइट विंग पार्टी है और राइट विंग पार्टी के अपनी अपनी विचारधारा है। हमारी पार्टी ने स्टेलिन जी के बयान का विरोध किया, भर्त्सना की, और मैं यही कहता हूं कि आप इंडिया अलायंस में फूट डालने के लिए भाजपा इसको ज्यादा उछाल रहा है। भाजपा हिंदू फूट डालने के लिए भाजपा उछाल रही है, विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध करते करते भाजपा। राकेश तिवारी बताइए, राकेश त्रिपाठी बताइए। देखिए गौरव जी, नहीं, लेकिन ये बताइएगा, फूट डाल रहे हैं आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो कह रहे हैं ना, ये सच में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। ये तय हुआ है इनकी मुंबई की बैठक से कि कितना ज्यादा सनातन धर्म पर हमला, कैसे हिंदुत्व पर हमला बोला जाएगा। ये मजहबी तुष्टीकरण की ध्रुवीकरण करने की इनकी सोची समझी साजिश है। ये रणनीति का हिस्सा है। ये राजनीतिक तौर पर दिया गया बयान है। और कैसे दिया गया है इसकी पृष्ठभूमि को समझिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार से पहले इस तरह का बयान देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार का बयान देते हैं। और स्वयं राहुल गांधी स्वयं कहते हैं कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। राहुल गांधी स्वयं कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व के बीच का भेद समझाते हुए, अलग अलग प्रकार से भगवा आतंकवाद गढ़ने से लेकर के और आज सनातन के उन्मूलन की बात कहने तक, ये सब कुछ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये चाहते हैं कि मुद्दों पर बात न होने पाए। ये चाहते हैं कि गरीब कल्याण की योजनाओं पर आज नरेंद्र मोदी की सरकार जो चर्चा करना चाहती है, मर्यादा का पालन करें, बीच में मत बोलिए, आऊंगा आपके पास। नहीं, मैं देखिए, किशोर तिवारी जी की आत्मा आज मर चुकी है और आत्मा मरी ना होती तो आज जो छोटी छोटी बातों पर सर तन से जुदा के नारे लगने लगते हैं ना, ये सनातन के इतने बड़े अपमान पर, इतने बड़े प्रहार पर अब तक शिवसेना मौन है। ये मौन राहुल गांधी है, ये मौन अब तक ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल। नोटों पर भगवान की फोटो छापने की सिगुफा छोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल क्यों मौन है? ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है इस घमंडिया अलायंस का और इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। जवाब देते हैं राकेश त्रिपाठी, जवाब देते हैं। किशोर तिवारी, क्या जवाब है आपके पास इसका? आज आप लोगों की आत्मा मर गई है, सीधे बीजेपी आरोप लगा रही है। एक मिनट उदित राज जी, आऊंगा। अरे भाई, आ रहा हूं। देखो, हमारी आत्मा भारत की आम जनता के लिए है। हम सामाजिक न्याय और समानता के लिए कटिबद्ध है। तो भारत की आम जनता में सनातनी नहीं आते हैं क्या किशोर जी? उनके लिए आपकी आत्मा नहीं है? अरे सनातन तो भारत की मूल आत्मा में है। नहीं, एक मिनट। अरे एक मिनट, देखो गौरव जी, सनातनी तो हम ही हैं और हमें सनातनी होने का पूरा अभिमान है, हिंदू होने का अभिमान है। लेकिन समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो भी आंदोलन कर रहे हैं, जैसे उदित राज जी ने दलितों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, तो जो कुछ कमियां हैं उसको तो करेंगे। लेकिन बीजेपी इंडिया अलायंस फूट गया। देखो, नेता एक तरीके की बात नहीं कर रहे। अरे 28 पार्टियों में से कुछ लोग एक बयानबाजी करते हैं, इसके लिए क्या इंडिया अलायंस को आप पूरा जवाबदार समझते हैं? मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं बार कह रहा हूं कि ये बहस राजनीतिक दलों के अंतर विरोध की बहस नहीं है। ये मुद्दा उससे ऊपर चला गया है। ये मुद्दा इंडिया वर्सेस एनडीए का है ही नहीं। ये मुद्दा तो सनातन उन्मूलन सम्मेलन की उस कार्यशाला का है जो 2 सितंबर को चेन्नई में हुई। आप बार इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं।
अरे सरकार इंक्वायरी कर ले, केंद्र सरकार पूरी इंक्वायरी कर एक व्हाइट पेपर किसी के विश्वास के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? महंत राजूदास जी, ये राजनीतिक रंग दे रहे हैं इसको, ये राजनीतिक मुद्दा है। पहले मैं हाथ जोड़कर विनम्र अपील करूंगा। मैं भी सुन रहा था, सबको सुना। दुख इस बात की है कि जिस प्रकार से राजनेता नेता, पता नहीं उनको कौन सा क्या कर रखा है कि सिर्फ धर्म, अशिक्षा, बेरोजगारी, लूट, हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, इस पर उनके पास कोई सवाल नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं, विकास के नाम पे कोई चर्चा नहीं। आसान सा मुद्दा आ गया है सनातन धर्म। कोई आ रहा है सनातन को गाली दे रहा है, कोई आ रहा है सनातन संस्कृति को हम नष्ट कर देंगे, कोई आ रहा है रामचरितमानस को फाड़ देना चाहिए, कोई आ रहा है रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, ये हिंदू है, ये ऐसा है वैसा है। दुख किस बात की है? उदित जी बोल रहे थे। उदित जी ने कहा कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है अपने अपने तरीके से बात रखने का। मैं उदित जी से विनम्र प्रार्थना के साथ निवेदन करना चाहूंगा। उदित जी भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ वर्षों तक थे, तब इनकी आवाज भाषा दूसरी थे, आज इनकी आवाज भाषा दूसरी है। लेकिन पुनः निवेदन करूंगा, उदित जी दबे कुचले शोषित वंचित की बात तो करते हैं, उत्थान के लिए बात तो करते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि ठीक है स्वतंत्रता है, होनी चाहिए, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया? अभी अगर राजूदास आपके टीवी चैनल डिबेट में बैठकर इस्लाम के बारे में बोले तो आप तुरंत डिबेट बंद कर दोगे, ईसाई के बारे में बोले तभी तुरंत आप डिबेट बंद कर दोगे। तब मेरे लिए नीति स्वतंत्रता नहीं होगी, तब हमारे लिए संविधान स्वतंत्रता नहीं देगा। तब कहेगा अरे आप तो नफरती भाषा बोल रहे हो, आप तो नफरत फैलाना चाह रहे हो। मैं निवेदन करूंगा, अभी शिवसेना के प्रवक्ता बोल रहे थे, गजब बोल रहे थे भाई। आपका जन्म सनातन के लिए हुआ, संस्कृति के लिए हुआ। आप जब बीजेपी में रहते हो तो आपकी भाषा दूसरी होती है, आज दूसरी है। ये विषय बीजेपी का नहीं है, संघ का नहीं, आरएसएस का नहीं, कांग्रेस का नहीं, बसपा का नहीं। ये विषय सनातन संस्कृति का है, मानव का है, मानवत्व का है, हिंदू का है, हिंदुत्व का है, ये हिंदुस्तान का, ये राष्ट्र का विषय है। तो राष्ट्र के विषय पे मैं निवेदन करता हूं सभी दलों से, सभी पार्टी के लोगों से कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सनातन के बारे में चिंता और चिंतन करो, नहीं तो जिस दिन सनातनी आगे आएंगे आप खत्म हो जाओगे। ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता।